हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका वसंत क्लासेज पर। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी आपके अध्याय वो है 10 पर, जिसमें हमने इसका पूरा बेसिक वो है क्लियर किया था। और उसमें वृत्त क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, छेदक रेखा क्या होती है, इस पूरे के बारे में हमने चर्चा की थी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अपने प्रश्नावली है वो 10.1 और उसके जो सारे क्वेश्चन है वो आज हम देखते हैं और उनका सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है आपके पास। पहले प्रश्न में आपको पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब प्रश्न में हमने कल भी देखा था, कोई भी वृत्त है उस वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है। अब जितने स्पर्श बिंदु होंगे उतनी उसकी क्या होगी, स्पर्श रेखाएं भी होगी। तो चलिए हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है और ये इसका मान लिया हमारे पास क्या है, केंद्र है। तो इस पर स्पर्श बिंदु कौन कौन से, यहां पर बनने वाले सारे क्या होंगे, स्पर्श बिंदु होंगे। ठीक है, अगर ये सारे क्या स्पर्श बिंदु हैं तो स्पर्श रेखाएं भी क्या होगी, अनंत होगी नहीं होगी। स्पर्श बिंदु अनंत है तो स्पर्श रेखाएं भी क्या होगी, अनंत। क्योंकि प्रत्येक स्पर्श बिंदु पर क्या बनेगी, प्रत्येक स्पर्श रेखा बनेगी। ठीक है, यहां मैंने बना दी, बहुत सारी रेखाएं हैं वो इसके चारों तरफ क्या होगी, बन सकती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि किसी भी दिए गए वृत्त के लिए, किसी भी दिए गए वृत्त के लिए स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या है वो आपके पास क्या मिलेगी, संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपके पहला प्रश्न का है वो सॉल्यूशन है कि क्या पूछा है कि आपके पास क्या बोला है कि स्पर्श रेखाओं की संख्या है कितनी होती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो किसी भी दिए गए वृत्त के लिए स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या आपको प्राप्त होगी, स्पर्श रेखाएं हैं तो अनंत स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु अनंत है तो स्पर्श रेखाएं भी कितनी होगी, अनंत प्राप्त होगी। तो ये आपके पहला प्रश्न का सॉल्यूशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा प्रश्न है वो अभी देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपको ये दिया हुआ है कि निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपको रिक्त स्थानों में क्या पूछा है कि किसी भी, पहले आपको खाली जगह क्या दिया हुआ है, क्या यहाँ पर है कुछ है खाली जगह है, इनका आपको सही हल के साथ में भाई कारण के साथ आपको पता करना है कि ये इसका क्या आंसर हो सकता है। तो पहले आपको क्या दिया, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब कोई भी स्पर्श रेखा है वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे ये आपने एक वृत्त बनाया, ठीक है, ये मैंने वृत्त बना दिया और इसकी स्पर्श रेखा भी बना लेता हूं। ये इसकी क्या है, मान लिया हमारे पास क्या है, अगर इसको एकदम स्पर्श करती हुई जाए वृत्त को, ठीक है, क्या बोला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बन रही है, रेखा उसे, अब यहां पर बताना है कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा कितने बिंदु, अब स्पर्श रेखा का कितना बिंदु है, स्पर्श रेखा का केवल एक बिंदु होता है, क्योंकि स्पर्श बिंदु कितना होता है, एक स्पर्श रेखा के लिए केवल और केवल एक स्पर्श बिंदु होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, वो है आपके पास क्या आ जाएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो, एक बिंदुओं पर, बिंदुओं दिया हुआ, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, केवल क्या आएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये तो आपके हो गया पहला। अब दूसरी खाली जगह में आपको क्या पूछा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली जगह कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको क्या सिद्ध करना है कि कोई भी वृत्त है, ये आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, अब दो बिंदुओं पर मान लो यहां पर ये क्या है, ये क्या कर रहा है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, और जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को आपने क्या नाम दिया था, आपने परिभाषा पढ़ी थी कि किसी भी वृत्त को, ठीक है, उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास दूसरी खाली जगह में क्या हो जाएगा कि एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, और इसका आपने नाम दिया था V और W कुछ। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास दो बिंदु थे, यहां से यहां तक तो क्या होता है, जीवा होती है, और जीवा दोनों तरफ आगे बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, क्या बन जाएगी, एक छेदक रेखा। ठीक है, अब आती है तीसरी खाली जगह की बारी।
तीसरी खाली जगह में आपको क्या पूछा है, एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, वो एक समांतर हो सकती है। अब जैसे कि आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझे तो मैं इसको रफ करके देखता हूं। ठीक है, आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि कोई एक वृत्त है, ये मैंने एक वृत्त बना लिया, इस वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर का मतलब है या तो यहां पर बननी चाहिए, ये दोनों रेखाएं क्या है आपस में समांतर है। इसी तरह और कहां बन सकती है, यहां पर बन सकती है, और अगर यहां पर बनाओगे तो ये दोनों क्या होगी, समांतर होगी। तो आपके पास समांतर रेखाएं हाईएस्ट कितनी मिल सकती है, ये दोनों समांतर है, क्या इसके अलावा कोई और दूसरी रेखा समांतर हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसी तरह यहाँ पर आपके पास समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, तो ये भी कितनी हो गई, दो हो गई। खड़ी है तो भी दो, आड़ी है या आपके पास टेढ़ी मेढ़ी है तो भी आपके पास क्या हो जाएगी, केवल और केवल दो समांतर रेखाएं प्राप्त कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक। अब हाईएस्ट इसकी समांतर रेखा कितनी मिलेगी आपको, दो रेखाएं हैं वो क्या मिलेगी आपको, समांतर। अब अगली खाली जगह में पूछा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को। एक वृत्त है, इस वृत्त और स्पर्श रेखा, ये इसकी क्या है, स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ का मतलब है जो वृत्त को भी क्लियर करता हो और स्पर्श रेखा को भी क्लियर करता है, उस बिंदु को क्या कहते हो आप, स्पर्श रेखा और वृत्त पर बनने वाले बिंदु को क्या नाम देते हो आपने, स्पर्श बिंदु। क्योंकि स्पर्श रेखा पर बनने वाला बिंदु क्या होता है, स्पर्श बिंदु होता है, जो क्या करता है, वृत्त को भी क्लियर करता है और स्पर्श रेखा इसको भी क्या करता है, आपस में क्लियर करता है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, उभयनिष्ठ बिंदु क्या बन जाएगा, स्पर्श बिंदु। तो पहली खाली जगह में आपको क्या मिला, स्पर्श रेखा। ठीक है, किसने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और दूसरे में क्या पूछा, वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का नाम क्या बन जाएगा आपके पास, छेदक रेखा। और फिर क्या पूछा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी मिल सकती है आपको, केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं हैं वो आपस में क्या हो सकती है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। फिर अगला क्या पूछा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ बिंदु। ये आपके पास वृत्त है और वृत्त का स्पर्श बिंदु और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। ये आपके पूरी के पूरी दूसरे प्रश्न के चारों खाली जगहें हैं वो आपके सामने है। वित्त कारण कि इसके क्या कारण है, इसकी वजह से ये इसमें जो मान आया है वो आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। और चलिए इसका आगे वाला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपके पास है वो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। अब तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है, आपके पास ऑप्शन वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, आपको क्या बोला है, एक त्रिज्या कितनी है जिसकी 5 सेंटीमीटर है और क्या बनाना है, एक वृत्त। तो आपने क्या बना लिया, एक वृत्त है वो क्या बना लिया, 5 सेंटीमीटर का बना लिया। ठीक है, एक मिनट, आपने इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो मैंने मान लिया कि ये इसकी क्या है, त्रिज्या बना ली। आप कहीं पर भी बना सकते हो, त्रिज्या बना ली 5 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है। उसके बाद क्या पूछा आगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, अब 5 सेंटीमीटर यहां पर आपने मान लिया O है, इसका कोई एक बिंदु है P, इस पर क्या खींची गई है, स्पर्श रेखा। अब मान लो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक स्पर्श रेखा खींच रहा हूं। ठीक है, ये मैंने क्या बना दी, यहां पर एक स्पर्श रेखा बना दी और इस बिंदु का नाम क्या दे दिया मैंने, P बिंदु नाम दे दिया। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, PQ स्पर्श रेखा क्या होगी आपके पास, PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ आपके पास कितना है, 12 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको निकालनी क्या, इस PQ की लंबाई निकालनी है। ठीक है, अब देखो मैंने ये स्पर्श रेखा है इसी तरह क्यों बनाई, टेढ़ी क्यों नहीं बनाई या तिरछी क्यों नहीं बनाई। अब वो भी बन सकती है लेकिन इसलिए बनाई है ताकि आपके पास आसानी से समझ में आ जाए कि यहाँ पर बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। हमने परमेय 10.1 में, परमेय 10.1 था आपने आपके पास में, उसमें क्या सिद्ध किया था कि यहाँ पर बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब इसी तरह अगर यहाँ बनाओगे तो भी कितना बनेगा, 90। यहाँ पर बनाओगे तो भी कितना बनेगा, 90। अब स्पर्श रेखा कहीं पर भी ले सकते हो। तो मैंने स्पर्श रेखा सीधी सी ली है
ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि यहाँ पर बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। उस तरफ भी बनेगा, इस तरफ भी बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपके पास OP दिया हुआ है और OQ दिया हुआ है, आपको मान किसका निकालना है, PQ का। तो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आपके पास ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने आपको क्या मिलता है, कर्ण मिलता है। और इसको आप आधार मान सकते हो या फिर लंब मान सकते हो। और ये आपके पास इसको भी लंब या आधार दोनों में से, अगर इसको लंब मानते हो तो ये आधार, और ये इसको लंब मानते हो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास आधार। अब इसमें आपको इसका मान चाहिए P से Q का, तो आप क्या लगाओगे, त्रिभुज, त्रिभुज आपके पास है OPQ में, OPQ में कोण P आपके पास कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कर्ण कौन सा है, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, मैं इसको क्या मान लूं, आधार मान लूं, और ये मान आपके पास क्या मिल जाएगा, लंब मिल जाएगा। ठीक है, क्या होता है, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और आधार का मान नहीं दिया हुआ है। आधार कौन है, PQ, तो PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको चाहिए किसका मान, PQ का, तो 25 इसके साथ में इस तरफ भेज दो, पक्षांतरण करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 144 माइनस 25 बराबर PQ का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने 144 में से आप एक 25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 119, और बराबर में आपके पास क्या आ जाएगा, PQ का स्क्वायर। अब इस तरफ स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा, और आपके पास PQ का मान कितना आ गया, 100, रूट के अंदर 119, तो PQ बराबर क्या मिल गया आपके पास, रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पूछा क्या है, PQ की लंबाई, और PQ की लंबाई आपको कितनी मिल गई, रूट 169। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा, डी ऑप्शन है वो आपके पास क्या मिल जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा क्या है कि आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, उस पर बिंदु P पर क्या है, स्पर्शरेखा बना रही है, और OQ केंद्र से, OQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा इस प्रकार है कि Q है, इस प्रकार मिलती है कि OQ, ये बन जाएगी आपके पास कितनी बन जाएगी, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसी तरह क्यों बनाई, क्योंकि हमने प्रमेय 10.1 में सिद्ध किया था कि यहाँ पर बनने वाला कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये आप किसकी सहायता से लिख सकते हो, प्रमेय 10.1 से। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ बन रहा है 90 डिग्री तो ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में आपके पास कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो क्या मान किसका ज्ञात करना है, आधार का। ठीक है, तो आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाया और किसका मान ज्ञात कर लिया, आधार का मान आ गया आपके पास रूट 119। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन है वो आपके पास सही हो गया। तो ये आप नोट कर लेना। और चलिए बढ़ते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आपका है चौथा प्रश्न, और 10.1 का वो है अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आपके प्रश्नावली 10.1 है वो अंतिम है, प्रश्न खत्म हो जाएगी 10.1। और अब इसका लास्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, चौथा प्रश्न आपको बोल रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो। अब आपको क्या बोला, तो सबसे पहले तो क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना। तो चलिए हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, एक दी गई रेखा, इसके समांतर कोई है, मान लो हमारे पास क्या है, ये हमने क्या मान ली, एक समांतर रेखा दी हुई है। ठीक है, कोई भी रेखा है कहीं पर भी हो सकती है, वो जो वृत्त के बाहर होनी चाहिए, क्योंकि दी गई रेखा कहाँ है, वृत्त के अंदर होगी तो क्या बन जाएगी, या तो व्यास बनेगी या स्पर्श रेखा बनेगी या क्या बनेगी, छेदक रेखा बनेगी। तो ये रेखा आपको कहाँ लेनी है, बाहर लेनी है। इसका नाम मैंने दे दिया AB। ठीक है, अब ये क्या है, इसका वृत्त का केंद्र है। और अब पूछा क्या है, दी गई रेखा के समांतर, समांतर का मतलब क्या है, रेखाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो रेखाएं आपके पास कहाँ बनेगी, यहीं पर बनेगी। ठीक है, तो आपको बोला क्या है, समांतर दो ऐसी रेखाएं बनाइए जिनमें से एक क्या हो, स्पर्श रेखा हो। तो चलिए मैंने बना दी यहाँ पर एक रेखा, ये क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा बन सकती है।
ठीक है, तो इसका नाम मैंने दे दिया पी और क्यू। तो इस रेखा के समांतर दूसरी रेखा तो बन गई। अब आपको क्या बनानी है कि दूसरी रेखा क्या बननी चाहिए, छेदक रेखा बननी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर क्या बना दी, छेदक रेखा भी बन सकती है। ये आज का नाम दे दिया एम और एन। प्रश्न क्या पूछ रहा था, एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर, कोई भी रेखा दी हुई है आपको, ए बी रेखा दी हुई है, उस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जिनमें से एक क्या हो, स्पर्श रेखा। तो आपके पास क्या बना दी, स्पर्श रेखा बना दी पी क्यू, जो क्या है इस वी है, मान लो स्पर्श बिंदु है, इस रेखा पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। एक स्पर्श बिंदु भी मिल गया और क्या मिल गया आपके पास, स्पर्श रेखा भी। दूसरी रेखा ऐसी बनानी है जो क्या हो, छेदक रेखा। छेदक रेखा की परिभाषा क्या है कि जो वृत्त को क्या करती हो, दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो। तो हमने क्या बना दी, एक ऐसी रेखा बनाई जो इस तीनों के क्या हो रही है, समांतर भी हो रही है आपस में, और इसका नाम दे दिया एम और एन। और ये दोनों कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये दो बिंदु है, इसका नाम दे दिया एक्स और ये बिंदु है वाई। ठीक है, अब आपके यहां तक तो बन गई। अब आपको पता है वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कितना डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाओ आप, तो इसको भी क्या करेगी, ये त्रिज्या है, अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये इसको क्या करेगी, इसको आपके पास जो रेखाएं दी हुई है समांतर रेखा, उनको दो बराबर भागों में बांट सकती है। या अगर बराबर तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये लंबाई भी बराबर ज्यादा नहीं है, ऊपर कम हो जाए नीचे ज्यादा हो जाए, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, लंबाई में बराबर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके बीच की समांतर मतलब अंतर क्या होना चाहिए, बराबर। ये दोनों ऊपर जाएगी कभी नहीं मिलेगी, इस तरफ नीचे बढ़ेगी तो भी कभी भी नहीं मिलेगी। इन दोनों रेखाओं को भी आगे बढ़ाओगे तो ये कभी नहीं मिलेगी आपस में, और इन दोनों को नीचे बढ़ाओगे तो आगे आपस में कभी नहीं मिलेगी। तो ये आपके पास ये वृत्त दिया, वृत्त की आपके पास कोई आपके पास है वो एक रेखा दी हुई थी, उसके समांतर आपने पहले स्पर्श रेखा बना दी। ये आपके पास इसका नाम लिख लो, ये आपके पास क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, छेदक रेखा है। ठीक है, और ये आपके पास क्या मिला हुआ है, एक स्पर्श बिंदु है। ठीक है, तो ये आपके पास है चौथे प्रश्न का वो है सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, और आपके 10.1 है वो कंप्लीट है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और फ्रेंड के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।